न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर पर ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का दिल से धन्यवाद कहते हैं। साथ ही साथ मुश्किल की इस घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के हालात के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत 15 मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में देश में कोरोना वायरस को लेकर के मौजूदा हालात और उससे निपटने को लेकर चर्चा की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में बताया है कि बैठक में जरूरी सामान की आपूर्ति पर भी चर्चा की गई और प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी दी गई। ये एक बेहद अहम बैठक आज दिल्ली में हुई है। रक्षा मंत्री के घर में ही ये बेहद उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें सिर्फ रक्षा मंत्रालय के ही अधिकारी और मंत्री नहीं, बल्कि दूसरे और मंत्रालय से जुड़े अधिकारी और मंत्री भी शामिल थे और खास तौर पर उन्होंने इस कोरोना से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की है। और इसके बाद बाकायदा ट्वीट भी किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि कोरोना से निपटने के लिए किस तरह से और कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, इस समय क्या हालात हैं, भविष्य में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर भी चर्चा हुई और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बैठक के बारे में, इस बैठक में हुए फैसलों के बारे में, तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से दिल्ली से बाहर न जाने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा है कि सुरक्षा के लिए जो जहां भी है वो वहीं रहे। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में रोज 4 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। केजरीवाल ने भरोसा दिलाया कि अगर कोई किराएदार किराया ना दे पा रहा हो तो उसका भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं, उन सबसे हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का लॉकडाउन ऐलान किया था, उन्होंने एक लाइन कही थी, जो जहां है वो वहीं रहे। और उन्होंने इस लाइन को कई बार रिपीट किया है। मेरे हिसाब से कोरोना के लॉकडाउन का ये मंत्र है, जो जहां है वो वहीं रहे। अगर हम इसको लागू नहीं करेंगे कि जो जहां है वो वहीं रहे, तो ये लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता। हम कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, पूरा देश फेल हो जाएगा। इतनी भीड़ के अंदर जब आप जा रहे हो, मतलब ये तो एक तरह से मतलब खाई में कूदने वाली बात है। इतने हजार लोगों के अंदर, इतनी भीड़ के अंदर अगर 2-4 लोगों को भी कोरोना है, वो सबको फैला देंगे और उससे आप भी अफेक्ट हो जाओगे। आज जितने मकान मालिक हैं, सब लोग अपने अपने किराएदारों से बात करना और उनको कहना कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको किराया देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। सब लोग जाके आज उनको आश्वासन देना। कहीं से ये खबर आ रही है कि कुछ मकान मालिक उनको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। उनसे बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करना। आपका किराया आप पोस्टपोन कर दो। महीने 2 महीने के बाद जब ये कोरोना से, मान लो जब ये सारा झंझट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको, अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, सरकार उसका भुगतान करेगी। जितने किराएदार हैं, अगर जो किराएदार गरीबी की वजह से थोड़ा बहुत अपना किराया नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी कोई मकान मालिक ज़बरदस्ती नहीं करेगा, और अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा मकान मालिक, तो फिर सरकार सख्त एक्शन भी लेगी उनके खिलाफ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में खास तरह के सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। रूस में कोरोना वायरस के अब तक करीब 850 मामले सामने आ चुके हैं।
जिसके बाद वहां क्वारंटीन किए गए लोगों की निगरानी और कड़ी कर दी गई। इसके लिए वहां सीसीटीवी कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये कैमरे एक खास सर्वर से जुड़े हैं जिसमें क्वारंटीन किए गए लोगों की जानकारियां दर्ज हैं। ऐसे में अगर कोई नियम तोड़कर बाहर घूमने निकलता है तो ये कैमरे उसे पहचान कर अलर्ट भेज देते हैं। Ошибка на 15 миллионов человек. Это та точность, которая как бы мы हालांकि कुछ संगठनों ने निगरानी के इस तरीके पर ऐतराज भी जताया। интересах против политических оппонентов или против людей, которым रूस में कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए नियम काफी सख्त हैं और बाहर निकलने पर उन्हें कड़ी सजा भी हो सकती है। इधर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लॉकडाउन सख्ती से पालन करवाने के आदेश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों को हाईवे पर आवाजाही रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ केंद्र ने कहा है कि राज्य अपनी सीमाओं को सील करे और सिर्फ जरूरी सामान की आवाजाही के लिए इन सीमाओं को खोला जाए। पूरे देश में लॉकडाउन का असर मुंबई में भी दिखा, जहां सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ गईं। लॉकडाउन की वजह से जरूरत पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और यही वजह रही कि मुंबई के दूसरे बाजारों की तरह ही माटुंगा की एक सब्जी मंडी में भी कम ही लोग दिखाई दिए और जो लोग मंडी में पहुंचे भी वो सब्जियों की कीमतें सुनकर हैरान रह गए। ये लोगों ने इतना भाव बढ़ा के रखा है, उसके वजह से लोगों को पूरा दिक्कत हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि मंडी तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। सब्जी कम है, थोड़ा कम आ रहा है, माल थोड़ा महंगा है, मिल रहा है। कुछ दुकानदारों ने लोगों के घरों तक सब्जियां पहुंचाने का भी इंतजाम किया। मैं ऑर्डर लिख के ले रहा हूं, उनको डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा हूं, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से निपटने के लिए दूसरे प्रदेशों के नियुक्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी शख्स भूखा ना रहे और सड़क पर ना सोए। योगी ने बैठक में ये निर्देश भी दिया है कि नोडल अधिकारी राज्य के लोगों को लॉकडाउन में वहीं रुकने के लिए कहें और सीएम योगी के मुताबिक नोडल अधिकारी लोगों से शालीनता से बातचीत करें और उनकी समस्या का समाधान भी करें। मेरी अपील होगी केरल राज्य के अंदर जो उत्तर प्रदेश के वासी निवास करते हैं, मेरी उन सबसे विनम्र अपील होगी कि उनके परिवार के जो सदस्यगण, उनके परिवार के जो मित्र, उनके जो मित्रगण हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वे सब सुरक्षित हैं। उनके लिए सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं होने वाली है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का वासी हो या देश के या दुनिया के किसी भी कहीं का भी निवासी है, उत्तर प्रदेश में रह रहा, उसको सारी सुविधाएं, उनकी पूरी सुरक्षा, उनके उत्तम स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं हम उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कर रहे हैं। कोरोना वायरस की दहशत के बीच ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस खतरे के बीच दूसरे लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इनमें दूध और गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी जैसे वो लोग भी हैं जिनकी अहमियत का अंदाजा आम दिनों में लोगों को नहीं होता। लेकिन लॉकडाउन लागू होने के बाद से ऐसे लोग घरों में जरूरत का सामान पूरी सावधानी के साथ पहुंचा रहे हैं। इन्हीं में एक हैं दिल्ली के भूपेंद्र सिंह, जो दूध के पैकेट तक को सैनिटाइज करना नहीं भूलते। इस तरीके से दूध देने से पहले भूपेंद्र जो है पूरे इस तरीके से दूध का जो पैकेट है उस पैकेट को इस तरीके से सैनिटाइज करते हैं। उनसे कहता हूँ कि आप भी इसको धो लीजिए अच्छी तरह, वॉशिंग कीजिए। वहीं सड़कों और गलियों में गंदगी न रहे, इस जिम्मेदारी का एहसास तमाम सफाई कर्मचारियों को भी है, जिनमें कईयों ने तो कोरोना वायरस की दहशत फैलने के बाद एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। जब कोरोना की चल रहा है इतना सब, आप तब भी ड्यूटी कर रहे हैं। हमने छुट्टी ना करी बिल्कुल भी। वाले नहीं कहते घर में बैठ जाओ, मत जाओ। नहीं, बहू तो कहती है, मैंने कहा कि मैंने बैठ जाएंगे घर में, तो मैं क्या खाएंगे। दिल्ली और एनसीआर की हाउसिंग सोसाइटियों के सिक्योरिटी गार्ड भी लॉकडाउन के बाद अपनी परवाह किए बिना लगातार ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर वालों को जिनको इमरजेंसी है, दवाई लेनी है, बहुत जरूरी है, वही बाहर जा रहे हैं। ट्रैवल का किस तरह से करते हैं, यहीं रुकते हैं क्या? यहीं रुकते हैं सर, घर नहीं जाते, यहीं रुकते हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार के मुजफ्फरपुर तक ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सुबह से शाम तक इसलिए अपने घरों से बाहर हैं ताकि दूसरे लोग घर के अंदर सुरक्षित रह सकें। सर जब अगर नहीं बांटेंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे। एक्टर अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को कार से लेकर अस्पताल पहुंचे। ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अक्षय कुमार खाली सड़क पर लॉकडाउन के बीच पत्नी ट्विंकल को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। ट्विंकल खन्ना ने बताया कि उनका पैर टूट गया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। I don't have coronavirus. People go to the hospital for many things, including, like me, for being unusually clumsy. So this Sunday, my husband's pocket is lighter. Our hearts have never been more full.
and my foot is bloody broken. A happy Sunday to you as well. It's 10:31 a.m. on a Sunday morning and the roads are deserted. चीन में कोरोना वायरस के खौफ की वजह से घरों तक सामान पहुंचाने वाले रोबोट की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहां लॉकडाउन के वक्त ये रोबोट लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुए थे। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इनकी मांग में कमी नहीं आई। वहां ऐसे कई रोबोट लोगों तक उनका सामान पहुंचाते नजर आए। एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी इस रोबोट के अंदर सामान रखते दिखे, जिसे उसने ग्राहक तक पहुंचा दिया। यही नहीं, इन रोबोट में सैनिटाइजर का भी इंतजाम है। वीडियो में एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर मौजूद लोग एक रोबोट की मदद से अपने हाथ सैनिटाइज करते नजर आए। रोबोट बनाने वाली कंपनी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इनकी मांग में काफी तेजी आई है और वो ज्यादा रोबोट बनाने की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन के बीच बिहार के सुपौल में लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी कर रही है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। अब सुपौल में पुलिस ने ड्रोन की मदद से लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। ड्रोन की मदद इसलिए लेनी पड़ी है क्योंकि सड़कों पर घूमते हुए लोग पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही घरों में चले जाते हैं। लेकिन अब पुलिस ड्रोन की मदद से लॉकडाउन तोड़ने वालों को पहचान भी रही है और फिर उन जगहों पर जाकर घरों से बाहर ना निकलने की चेतावनी भी लोगों को दी जा रही है। यूरोप के देश आइसलैंड में बीमारी से बचने के लिए लोग बर्फीले पानी में डुबकी लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से वो कोरोना समेत कई तरह की खतरनाक बीमारियों से दूर रह सकेंगे, जिसके लिए वो एक जमी हुई झील के पानी में डुबकी लगाते दिखे। एक लड़का जमी हुई झील में बने एक गड्ढे में उतरकर नहाता दिखा। कई महिलाएं भी बर्फीले पानी में गर्दन तक डूबी नजर आईं। इसके लिए पहले उस झील की जमी हुई सतह को तोड़कर उसमें गड्ढा बनाया गया, जिसके बाद लोगों को एक एक कर उसमें उतारा गया। डुबकी लगाने के अलावा लोगों ने वहां कसरत भी की। कई लोग योग करते हुए भी नजर आए। लोगों ने दावा किया कि बर्फीले पानी में नहाने से उनको काफी अच्छा महसूस हुआ। कोरोना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। अपने घर पर हुई इस बैठक में सीएम ने पार्टी के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को जरूरी निर्देश दिए हैं और इस दौरान सीएम ने संगठन के कार्यकर्ताओं को लोगों तक कोरोना वायरस पर सही जानकारी देने को कहा है और जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी भी तय की है। ऐसे में जबकि वो लगातार सीमा पर जाकर लोगों से मुलाकात करते भी दिखाई दिए, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी ही पार्टी के तमाम नेताओं से वो बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने खासतौर पर बीजेपी के जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी तय की है। पार्टी के नेताओं से कहा है कि जितना हो सके लोगों को इस पूरे कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी दें और जितनी सहूलियत हो सकती है जनता तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत करते हुए उन्हें निर्देश देते हुए कि विपदा की इस घड़ी में पार्टी के तौर पर किस तरह से लोगों तक सहयोग पहुंचाया जा सकता है। वहीं नोएडा अथॉरिटी ने लॉकडाउन में घर लौट रहे मजदूरों को रोकने के लिए जेपी स्पोर्ट सिटी को अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। यमुना एक्सप्रेसवे से भी कई मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। सरकार लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही पर बहुत सख्त है और ऐसे में जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी नोडल अधिकारियों से बातचीत की कि आखिर किसी भी तरह की दिक्कत इन लोगों को ना आए। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, खुद अब यहां पर कदम उठाते दिख रहे हैं यूपी सरकार के अधिकारी भी सीएम योगी के निर्देश। अब नोएडा अथॉरिटी ने लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों के लिए जो सुविधा मुहैया करवाई है वो क्या क्या? देखिए, बिल्कुल जो लोग बाहर जा रहे थे पहले तो सरकार ने कहा कि उन्हें पहुंचाएंगे। जब ये संख्या बढ़ने लगी और सरकार ने कहा कि जो जहां है वहीं रुकेगा, सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मुख्यमंत्री ने साफ किया और जो नोडल अधिकारी बनाए गए समीक्षा अधिकारी प्रमुख सचिव लेवल के उनसे कहा, जिसके बाद डीएम नोएडा की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया प्रशांत कि जो जेपीएस स्पोर्ट सिटी है उसे शेल्टर होम बनाया जा रहा है नोएडा प्रशासन की तरफ से और जितने भी लोग गौतम बुद्ध नगर में फंसे हैं, जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा की तरफ से, उन्हें वहां रखा जाएगा और 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड रखा जाएगा। योगी मुख्यमंत्री यूपी ने साफ कर दिया कि जो भी
जहां है वहां उसे क्वारंटाइन किया जाएगा और जो लोग अपने घरों पहुंचेंगे, गांव पहुंचेंगे, हर ग्राम प्रधान और सभासद से बात किया सरकार के अधिकारियों ने, वहां उनको 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम उनका चिकित्सीय परीक्षण करेंगे, उसके बाद उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा। अजीत, लेकिन कुछ गफलत की स्थिति लोगों के बीच है, हो सकता है अफवाहों की वजह से हो, बड़ी तादाद में वो सीमा पर जुट रहे हैं, घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उसके निदान के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं यूपी सरकार की ओर से? योगी आदित्यनाथ जब आए थे, क्या निर्देश दिए गए हैं इस बारे में? देखिए, बिल्कुल आज वो भीड़ से खुद मिलने गए थे। जब मोहान रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई तो उन्होंने कहा कि सभी लोगों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की और ये कहा था कि हम किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। तो अब वो जो डीएम है वो जागरूकता अभियान फैला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप निकलिए मत, सुरक्षित नहीं है आप, सड़कों पर निकलना नहीं है आपको। अब फिलहाल एमएचए के बाद, होम मिनिस्ट्री की सख्ती के बाद अब यूपी की सभी जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, जो जहां है वहीं उसे शेल्टर होम बना के रखा जाएगा। सीमाएं सील कर दी गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि जो जहां